हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम क्लास। आइए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की सीरीज में कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया अंडर रूट 900 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.00009। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो 900 है, पहले तो हम इस क्वेश्चन को ही उतार लें। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमें फैक्टर करने, तो फैक्टर जरूरी है कि आप छोटे करें। प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं और बड़े भी फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 900 का जैसे आप अगर फैक्टर करते हैं तो क्या लिखा होगा, 3 × 3 × 10 × 10। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसके प्राइम फैक्टर मतलब छोटे फैक्टर भी कर सकते हैं। छोटे फैक्टर का मतलब ये हो जाता है जैसे 3 × 3, 2 × 5, 2 × 5। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें एक्चुअली क्वेश्चंस में पेयर चाहिए होते हैं, पेयर। तो उन नंबरों के पेयर्स बनने चाहिए, वो चाहे बड़े नंबर से बने चाहे छोटे नंबर। लेकिन देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन अगर पर्टिकुलरली लिखा है तब तो जरूरी है कि आप उसे छोटे टर्म्स में लिखें। अब एक अगला है, यहाँ पर देखिए इसके डेसिमल्स को हम हटा देते हैं तो इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ भी हम देखें इसके डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं। तो जब डेसिमल्स को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लिख दिए जाते हैं। तो 6 हैं तो 6 हमने लिख दिया। अब देखिए इसका पेयर बन रहा है तो 3 × 10 हो गया। फिर 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 3 होता है और 100 का आप जानते हैं 10 होता है। और ये 9 का स्क्वायर रूट 3। और देखिए यहाँ पर पेयरिंग कितने, 2 2 2। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10। आप देखिए 3 बार हमने इसको लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 0.03 और ये हो जाएगा 3 देखिए एक पेयर यहाँ से बना, एक पेयर यहाँ से बना, एक पेयर यहाँ से बना। तो ये आ जाएगा 10 10 × 10। फिर हम इसके नीचे लिखेंगे 30 प्लस 0.3 प्लस, अब ये 1000 है तो लिखेंगे 0.003। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्व होगा। फिर इनको ऐड अप कर लेते हैं तो ऐड करोगे 30.3 आया प्लस 0.003। फिर हम इसे ऐड करके लिखेंगे तो आएगा 30.303। ये आपका सिंपल आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि अगर स्क्वायर रूट है आपका तो उसकी पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग करके हम उन नंबरों को अलग कर लेते हैं, जो उनमें से एक एक नंबर हम अलग कर लेते हैं। और अगर कभी डेसिमल्स हो तो डेसिमल्स को हटा के हम नंबर्स 0 लगा देंगे और उनकी पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, आज की सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आज के वीडियो बनाने का, कि हम डेसिमल्स को के स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको पहले आप समझें। जैसे हमने लिखा ये 002601। ठीक है, एक ये हमने लिखा है। फिर हमने एक और लिखा है क्या, 492.84। फिर हमने ये लिखा थर्ड 998.56। फिर हमने फोर्थ लिखा 2.52.7229 910, ये हमने लिखा। तो देखिए होता क्या है क्वेश्चनों में, और एक हमने ये लिख दिया 2.5, सपोज है 2.57। ठीक, हमने ये लिखा। अब हमने ये क्यों लिखे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए आपको याद होगा जब हमने डिवीजन रूल मेथड से, ये जो डिवीजन मेथड से जब हमने आपको स्क्वायर रूट लेना बताया था तो आपको बता दें जैसे कहीं लिखा हो कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं तो आप पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग किधर से शुरू होती है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से हम पेयरिंग शुरू कर देते हैं। सॉरी, इसमें हम जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो राइट साइड से हम शुरू करते हैं। जो राइट साइड से पेयरिंग दो रही। ठीक है, आपको याद होगा। चलिए इसी में हम एक और नंबर बढ़ा देते हैं 9। तो अब हम इधर से ही पेयरिंग करेंगे, राइट साइड से पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग। ये किस में होता है, जब डेसिमल नहीं होते हैं।
ठीक है, जब डेसिमल नहीं होते हैं। लेकिन अगर डेसिमल हो तब हम क्या करेंगे, तो देखिए डेसिमल जब आ जाता है तो उसमें दो पार्ट हो जाते हैं, ये पार्ट कहलाता है इंटीग्रल पार्ट और ये कहलाता है डेसिमल पार्ट। ये पार्ट कहलाता है इंटीग्रल पार्ट, ये कहलाता है डेसिमल पार्ट। ये पार्ट कहलाएगा डेसिमल पार्ट, ये पार्ट कहलाएगा इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और ये पार्ट कहलाएगा इंटीग्रल पार्ट, ये कहलाएगा आपका डेसिमल पार्ट। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा, सबसे पहले हम इसे लेते हैं, फिर इसे, फिर तब लास्ट में हम इसे सॉल्व करें। तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि डेसिमल पार्ट में जो पेयरिंग होती है वो लेफ्ट से राइट की ओर जाती है। तो देखिए इसमें तो ये पहले इवन दिख ही रहा है, तो एक ये पेयर बन गया, और इसमें पेयरिंग इधर से होती है, राइट टू लेफ्ट। तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल के पहले वाला पार्ट है, उसको आप पहले की तरीके से सॉल्व कर लो। जैसे हमने ये कर लिया, ये हो गया। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो पेयर दिख रहा है इसलिए हमने लिख दिया। इसमें जो हम पेयरिंग करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं डेसिमल वाले पार्ट में। जैसे इसमें देख लीजिए 2.527029, तो इसमें ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, और अंत में ये आएगा। और इसमें तो ये अकेला बचा ही है। इसमें भी देखिए ये इंटीग्रल पार्ट है, सिंगल रहेगा, और इसमें देख लेते हैं तो, लेकिन आपको ये 7 तो नहीं है, तो आप यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे और इसका पेयर बना देंगे। तो आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो भी डेसिमल पार्ट होगा उसमें परफेक्ट पेयर हम बना लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे ये समझना बच्चों बहुत ही जरूरी है। जैसे 321 है, 497 है, ठीक है, और एक लिखा है 321.4923 लिखा है। तो हमने कहा इसमें पहले आप अंडरलाइन करें उसे हम। ठीक है, तो अंडरलाइन करने का तरीका क्या हमने आपको बताया, इंटीग्रल पार्ट तो वही है, राइट से लेफ्ट की ओर चलता है, ये हो गया। लेकिन डेसिमल पार्ट क्या होगा, डेसिमल पार्ट में लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। लेकिन एक पेयर बना, लेकिन 7 का नहीं बन रहा है, तो हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे और यहाँ पर हम इस तरह से पेयरिंग कर लें। यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए इसका तो इसको इस तरह से लिखा, फिर ये, और यहाँ पर ऑलरेडी पेयर है दिस वन एंड दिस वन। दिस इज योर way of, this is the rule of how to make a pair in decimal part and in integral part. आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसी पर आधारित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी था समझना कि कौन सा डेसिमल पार्ट होगा और कैसे उसको हम डील करेंगे। तो आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सपोज करिए लिखा हमने 3881.29, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसे लाइन खींच देते हैं, आपको पता है। फिर हम इसे पेयरिंग करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। फिर एक लाइन हमने यूं खींच ली। फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे 6। देखिए पेयरिंग हो चुकी है, टेबल रूल वही सिंपल सा, 6 6 या 36। ये 6 6 यहाँ ऐड होके कितना लिख देंगे 12, और ये सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा 2, ये क्रॉस हो गया, और ये आ गया आपका 81। अब फिर हम टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कितना क्लोज है। तो 1 2 2 ले जाते हैं, 4 4 2, दिस इज वेरी क्लोज टू 281, तो 2 टाइम्स से जाएगा, 2 2 लिखा, 2 4 4 लिख दिया। और आप देखिए इस 2 को हम यहाँ ऐड भी करेंगे, तो ऐड करने में कितना आ जाएगा 1 2 4, और ये आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा 7 4 3, ये हो गया 37। ठीक है बच्चों, अब ये इसमें देखिए जैसे हम ये 29 लेंगे, ये डेसिमल इसके साथ आया, यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ये पुराना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे आप डिवीजन में करते हैं वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हमने लगा दिया। अब देखिए आगे, ये हमने लिखा 29। अब हम फिर टेबल पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था चूंकि हम यहाँ ऐसा नंबर रखते हैं कि इसका यूनिट नंबर तो आ ही जाए, तो एक बार 3 से आ सकता है और एक बार 7 से आ सकता है। 3 के आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि यहाँ भी 3 लिखा होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 3 3 3 जा 9, ये देखिए आ गया। तो हमने ये 3 लिखा, ये 3 लिखा, और ये हो गया 37 29, ये आपको गया। तो कुल मिला के आपका आंसर कितना बनेगा बच्चों 62.3, 62.3। तो ये एक हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था, डेसिमल पार्ट्स के नंबरों को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। So let's stop here. Hope you like it. Thank you very much.